नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज सुबह से सोच रही थी आखिर ज़िंदगी हमें सिखाती क्या है, क्यों हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं। तभी मुझे किताब में पढ़ी हुई अपनी एक बचपन की कहानी याद आई, जिसमें कि एक किसान हर दिन रोज के अपने खेत में मेहनत करता था। लेकिन कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उसे कोई खास परिणाम नहीं मिला। लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। लेकिन फिर भी उस किसान ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो जानता था उसकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल उसे ज़रूर मिलेगा। और एक दिन वैसा ही हुआ। उसकी फसल सारे गांव में सबसे ज़्यादा उगी और उसने उस फसल से सबसे ज़्यादा इनकम की, जितनी पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता था। तो इस कहानी को याद करके ही मैं अपनी कहानी जोड़ देती हूँ कि मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। उसके इंसान की और हम सब की ज़िंदगी कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। हम सब सोचते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रही है, बेकार जा रही है, हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा। या हम सोचने लग जाते हैं कि इतनी वीडियोज़, इतनी रील्स डालने के बाद भी हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? हमारी अपनी एक पहचान क्यों नहीं बन पा रही है? हमारी मेहनत सफल नहीं हो पा रही है? लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम रोज़ दिन ब दिन मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हमें फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। और जो लोग आज हम पे हँस रहे हैं, वही हमें कामयाब होने पर हमारे लिए तालियाँ बजाएँगे, क्लैपिंग करेंगे। इसीलिए आज के ब्लॉग में बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि हार मत मानो। शुरुआत भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन मंजिल बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर आप भी अपने लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं हार नहीं मानूंगी या मानूंगा। तो चलिए, मोटिवेशनल बातें तो बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैंने बनाई है फली आलू की सब्जी टमाटर डाल के। सब्जी छौंक के जो है एक तरफ आटा गूंद के रख दिया था। आटा मेरा हल्का सा येलो इसलिए रहता है क्योंकि मैं चने का आटा मिलाती हूँ उसमें। उसके बाद किचन थोड़ी फैल जाती है सब्जी छौंकते हुए, तो किचन की सफाई कर दी है। किचन साफ़ करने के लिए मैंने एक कॉलिन टाइप का मंगा रखा है, किचन क्लीनर। तो मैंने उसी से किचन साफ़ की, गैस साफ़ की। अगर आपको उसका लिंक चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा क्लीनर है, सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर देता है, चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका गैस का चूल्हा हो, चाहे स्लैब हो, कुछ भी आपको साफ़ करना हो। अच्छा, कई लोगों का ना यूट्यूब पे कमेंट आ रहा था कि मैम आप वॉइस कैसे डालते हो? तो डियर, मैं डालती हूँ वॉइस इनशॉट ऐप से। इनशॉट ऐप एक ऐसा ऐप है जिसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बस थोड़े बहुत ऐड चलाने के बाद। क्योंकि अभी तक हमारी अर्निंग आनी की स्टार्ट नहीं हुई, मतलब मेरी तो आ गई है, आप लोगों की अगर अर्निंग आनी स्टार्ट नहीं हुई है और आप उसके बाद भी पैसे खर्च कर रहे हो तो फिर बेकार है। पहले फ्री ऐप से यूज़ कीजिए, जब आपकी अर्निंग आने लग जाएगी तो आप फिर पैसे वाला ऐप भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो है बीन्स आलू की सब्जी जो है अभी बॉईल की थी, तो फिलहाल मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा देसी घी ले लिया है मैंने। उसके बाद जो है उसमें सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर दूंगी। टमाटर मैंने अंदर ही डाल दिए थे। सबका जो है सब्जी बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं सूखी सब्जी को कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ, जैसे बॉईल कर लिया नमक डाल के, और बाद में देसी घी, जीरा और हींग डाल के जो है सारे मसाले डाल के फ्राई कर दिया उसको टेस्टी सा। पर्सनल ब्लॉगिंग करना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कोई भी लेडीज इसे कर सकती है आराम से, क्योंकि किचन में तो रोज़ किसी ना किसी की सब्जी बनती है। और कुछ और हम करने की सोचे तो उसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ेगा और काम भी करने पड़ेंगे। ये रोज़ और हम बाहर भी नहीं जा सकते, घूमने भी नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों का साथ होता है। लेकिन खाना तो सबके घर में बनता ही है, तो पर्सनल ब्लॉगिंग कोई भी चूज़ कर सकता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेंजर में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैं कैसे कैसे एडिटिंग करती हूँ, कैसे कैसे बनाती हूँ रील या ब्लॉग। उसके बाद मैंने फिर तवा चढ़ा दिया है, खाना बनाऊंगी। पहले ठाकुर जी को गाय की रोटी निकालूंगी, उसके बाद सभी को नाश्ता कराऊंगी। कभी कभी कामाक्षी को जिद चढ़ जाती है कि ठाकुर जी वाला भोग मतलब पहले मुझे दो, बाद में ठाकुर जी को देना। और मेरा ऐसे मन मानता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इस घर में हमारे लिए वही हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हें देना चाहती हूँ, उसके बाद ही कामाक्षी को देना चाहती हूँ। लेकिन बच्चे कभी कभी जिद बैठ जाता है कि मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए। जैसे तैसे कामाक्षी को मना के खेल में लगा लिया था। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया, गाय को रोटी दी, तब जाके कामाक्षी को भोग फिर दिया। मैंने कहा भाई ये तो जिद करती रहेगी। एक देर में आ गया था मेरा एक पार्सल। पार्सल में मैंने मंगाया था एक सेल्फ स्टैंड कह लीजिए या ट्राइपॉड कह लीजिए, ये दोनों तरीके से यूज़ हो जाता है, पर ये फोल्डेबल है। अब जैसे मुझे देहरादून जाना है मायके छुट्टियों में रहने के लिए, तो मैं देहरादून भी इसको आराम से कैरी करके ले जा सकती हूँ। पहले जो था वो मेरे को जो है बंद नहीं होता था, बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होता था, वो ऐसे स्टैंडिंग रहता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी उसको इधर से उधर कैरी करने में। तो मैंने इसलिए मंगा लिया है। काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे ये, 500 कुछ का पड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इसकी क्वालिटी जो है, मैंने मीशो से मंगाया है। आपको लिंक चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ब्लूटूथ भी है इसमें ना, आप दूर से खड़े होकर भी इसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पास में ही रहना पड़ेगा, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। कितना भी आप इसको छोटा कर लीजिए, हाइट इसकी कितनी भी बड़ी कर लीजिए, और चारों तरफ रोटेट हो जाता है ये। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से आप इसकी वीडियो बना सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं आप इसको आराम से। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसकी बेस्ट लगी है।
क्वालिटी भी अच्छी थी, मजबूत भी काफ़ी था और रीज़नेबल प्राइस में था। 500 तक की चीज़ तो कोई भी इंसान ले ही सकता है आराम से। जो भी चीज़ मीशो से मैं अच्छी से अच्छी अपने लिए मंगाती हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ उसका रिव्यू। अगर आपकी आपको अच्छी लगे तो आप मुझसे लिंक ले सकते हैं। उसके बाद रात के खाने में बनाया था मैंने कटहल, दिन में ही छील के रख लिया था। कटहल मैं आज बनाऊँगी प्याज़ वगैरह डाल के, क्योंकि जब ऐसी सब्ज़ी बनाओ तो फिर ठाकुर जी के लिए मैं अलग से खाना बना देती हूँ कुछ भी। कटहल वगैरह जो है हमारे यहाँ राजमा हुआ, छोले हुए, ये प्याज़ के बनते हैं। तो सबसे पहले तो सरसों के ऑयल में जो है जीरा और हींग डाल के अच्छी तरह कटहल को फ्राई कर लिया था, क्योंकि कटहल को अगर अलग से फ्राई करो तो बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाता है, तो मैं तो इसी में फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद प्याज फ्राई कर ली थी, टमाटर फ्राई कर लिए थे और उसके बाद दही में सारे मसाले मिला लिए थे। दही मैं घर की यूज़ करती हूँ, घर में ही जमा लेती हूँ रात को। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला का पाउडर और थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं आप, मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। बस फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद सारे जो दही का मसाला है वो सारा जो है कटहल के अंदर डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे कटहल को एक दो बार और, ताकि मसाले भी अच्छे से तेल छोड़ने लगे, कटहल में कच्चे मसालों की स्मेल ना आए। अच्छा, कटहल की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जिसके यहाँ जो सबके यहाँ मतलब अलग अलग तरीके से बनती है। किसी के यहाँ दही वाला बनता है, किसी के यहाँ बेसन वाला बनता है, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा बारीक कट के बनता है, किसी के यहाँ मोटा मोटा कट जाता है। तो मैं तो बहुत बारीक बारीक कटहल काटती हूँ और सिर्फ इसमें 2 या 3 सीटी लगाती हूँ आराम से मेरा कटहल हो जाता है। आपके यहाँ कटहल कैसे बनता है? फ्राई करके बनता है या पतला पतला बारीक बारीक काट के बनता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कोई बॉईल करके भी बनाता है। आप बताइएगा आप किस तरीके से बनाते हैं, मैं भी ट्राई करूँगी आपकी तरह एक बार। उसके बाद सारे मसाले दही में अच्छे से मिलाने के बाद अब सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। पहले मैं कटहल अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अलग से फ्राई नहीं किया था, मैं कुकर में ही फ्राई कर लेती हूँ और 2-3 विसल में मेरा कटहल आराम से हो जाएगा। ये सारे मसाले डाल दिए हैं, अब अच्छे से कटहल को चला लेंगे, थोड़ा सा अब फ्राई कर लेंगे, थोड़ा पहले कर लिया था। तो कटहल जब तक लाल ना हो जब तक आपको कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है। उसके बाद शाम की दिया बत्ती वगैरह कर दी थी, तुलसी पूजन कर लिया था और दहलीज पे भी दीपक जला दिया था। और अब थोड़ा फेस केयर कर लेते हैं, थोड़ा फेस पैक वगैरह लगाया था। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम।